अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो देख लिया होगा कि हमने कुछ जनरल एंट्रीज़ की थी और लेजर बनाया था और साथ हमने एक सिंपल सा ट्रायल बैलेंस। जनरल एंट्रीज में जल्दी से हम आप देखेंगे कि मैंने जो कैश वाली जो सेल वाली एंट्री है वो उसमें मैंने मिस्टेक की थी कि जो सेल्स एंट्री है ये सेल वाली है आप जो नज़र आ रही है आप लोग को ये ये जब हम सेल्स करते हैं तो सेल की सूरत में अगर हमारी कैश सेल होती है तो कैश हमारे पास आता है तो कैश डेबिट होगा और सेल हमेशा क्रेडिट होती है। और इसी तरह अगर सेल जो है वो ऑन क्रेडिट होगी तो हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल है वो हमारा डेबिट होगा क्योंकि एसेट्स हमारा और उसके साथ हमारी सेल जो है वो ऑलवेज जो है वो क्रेडिट होगा। ये दो जो है आप लोगों ने उसमें एडजस्ट कर लेनी है। अगर नहीं की तो इसी तरह करेंगे हम सेल की जो है सेल डेबिट होगी और कैश डेबिट होगा इन केस ऑफ सेल और कैश और सेल जो है वो क्रेडिट होगी और उसी तरह इन केस ऑफ क्रेडिट सेल हमारा अकाउंट रिसीवेबल जो है वो डेबिट होगा और क्रेडिट होगी। तो चलते ही आप लेजर ये लेजर हमारा बन गया था। उसके बाद हमारा ये ट्रायल बैलेंस भी बन गया था। अब ट्रायल बैलेंस में छोटा सा हम एक काम करेंगे यहाँ पर कि इसको थोड़ा जूम करने के बाद ये इसको भी हमें थोड़ा सा ये तो अब ये चाह रहे हैं जैसे आसफ एंड को है तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये कहाँ है जाएगा। तो यानी यहीं पे हम अगर छोटा सा एक टेबल बना लें तो यानी ये बैलेंस शीट में जाएगा कि बैंक में जाएगा यानी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या इनकम स्टेटमेंट। तो हम छोटा सा यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम छोटा सा बना लेते हैं कि हम देख लेते हैं कि अकाउंट एक बनाते हैं और यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट FS कर देते हैं। ये जो अकाउंट है ये क्या है हमारा करंट अकाउंट है तो आएगा कहाँ पे तो यहाँ पे हम करते हैं जी कि वी लुकअप का फार्मूला थे वी लुकअप। अब आसफेट को हमने लुकअप करना है। लुकअप अरे क्या करना है कि अगर आप देखें कि चार्ट ऑफ अकाउंट वी लुकअप A5 में जो भी लिखा है उसको वी लुकअप करेंगे और चार्ट ऑफ अकाउंट ये चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा टेबल है बताता हूँ मुझे करने के बाद चार्ट ऑफ अकाउंट कॉलम इंडेक्स। अब चार्ट ऑफ अकाउंट की कॉलम इंडेक्स में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है ये चार्ट ऑफ अकाउंट के किस कॉलम के अंदर है तो हमें टू में है शायद टू में। और आगे हम करते हैं जी कि ज़ीरो है ये ट्रू ज़ीरो जब हम करेंगे तो इसका मतलब है एग्जैक्ट मैच हमें चाहिए तो हम इसी यहाँ पे ज़ीरो कर देंगे और इसको हम क्लोज करते हैं। देखते हैं कि क्या आता है रैंडम लायबिलिटी। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट कहाँ पे था ये जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला टेबल हमारा ये ठीक है। तो आश्रमेंट कंपनी जो है ये हमारी यहाँ पे देख रहे हैं करंट लायबिलिटी। इसी तरह चलते अब ये बना लेते हैं जाके जल्दी से। इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम दोबारा करेंगे कि हम इसको वी लुकअप करेंगे इसको वी लुकअप करेंगे करंट लायबिलिटी वी लुकअप करंट लायबिलिटी ये और चार्ट ऑफ अकाउंट ओके कॉलम। अब इसकी चार्ट ऑफ अकाउंट किस कॉलम है कॉलम नंबर 3 में ये जो है वो लिखा हुआ है और यहाँ पे ज़ीरो करेंगे हम इसको ये मान कॉलम नंबर 3 के में वी लुकअप G5 करंट लायबिलिटी करेंगे हम इसको E5 ये हमारा A5 ही होगा A5 तो ये हमारी बैलेंस शीट यानी ये जो आसवन अकाउंट है ये हमारा करंट लायबिलिटी है करंट लायबिलिटी किस पे जाती है बैलेंस शीट। तो इसी तरह इसको अगर हम यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो इसको तो इसको ये वाला जो है इसको यहाँ पे जाके अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है एनालाइज पे जाना है और ये रिफ्रेश ऑल पे कर दें इसको। तो रिफ्रेश ऑल हमने कर दिया। ये देखें जी हमारी अब हमारे पास आ गई कि असेट को जो है वो बैलेंस शीट है करंट एसेट बैलेंस शीट है ये भी बैलेंस शीट में जाएगा और ये इक्विटी जो है ये इनकम वाली स्टेटमेंट है। तो इक्विटी इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे इक्विटी जो है यहाँ पे देखते हैं हम इक्विटी को अपने तो हमारी जब कैपिटल इक्विटी ये बैलेंस शीट ये बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में हमारा ये हो गया।
ये हमारे जितने भी हमारे अकाउंट अभी तक लेजर में है, सारे ट्रायल बैलेंस में है, उनका स्टेटस ये है कि उसमें से ये जो पहले 3 अकाउंट 4 अकाउंट जो है, बशीर एंड 4 अकाउंट, और उसके बाद जो बैलेंस शीट, पांचवा बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट जो है, तो सबसे पहले हमने क्या बनानी, इनकम स्टेटमेंट। मैंने इसका थोड़ा सा फॉर्मेट पहले बना लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। उसमें सिंपल हमने क्या किया है कि ऊपर ने कंपनी का नाम लिखा है, इनकम स्टेटमेंट लिखा है, निकल लिखा है फॉर द पीरियड 1/1/2023, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट जो है वो फॉर द पीरियड जो है के लिए बनती है। तो एक महीने के लिए जो है, एक एक 2003 से लेके 31 जनवरी तक हम बना रहे हैं इसकी। रेवेन्यू, ये हमने 2 कॉलम मैंने छोड़ दिया अमाउंट के लिए, यहाँ पे रेवेन्यू लिखा है। ये सेल्स है। वैसे इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जब हम कंप्लीट एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो इसको प्रॉपर सारा कुछ लिखेंगे कि ये नेट सेल्स पहले निकालनी पड़ती है, जैसे मैंने बताया कि कास्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकालना पड़ता है। और लेकिन ऑलरेडी हमने उसको वहाँ पे लिख दिया है, डायरेक्ट इसको करके लिख दिया, और नीचे ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह होते हैं। तो आपने रेवेन्यू, रेवेन्यू में हमारे पास सेल्स है, तो हम इसी को अगर यहाँ पे हम लिखें सेल, लिखें कहते हैं जी सेल, तो यहाँ पे हम अगर वी लुकअप का फार्मूला यहीं पे कहते हैं जी कि वी लुकअप ऑटोमेट हो जाएगी हमारी। अगर वी लुकअप नहीं, वी लुकअप, ये सेल को हम वी लुकअप करेंगे, ठीक है, तो कॉमा। अभी को करना कहाँ है, हमने अपने ट्रायल बैलेंस में जाना है और यहाँ से ये हमने टेबल, इसको, ये हमारा टेबल, इसको हम कर देंगे F4 करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। और कॉमा, अब हमने बैलेंस कहाँ से लेना है, हमने कॉलम नंबर, ये कॉलम है 1 2 3, तो अब हम कर देंगे कि 3 से लेना है, और हमने एग्जैक्ट मैच करना है, और हमने उसको क्लोज कर देना। ये हमारे पास आ गया है यानी ट्रायल बैलेंस A5 से लेके D4 तक, कॉलम नंबर सेल जो है वो आपने देखेंगे कि सेल पे आ रहा है, सेल आ रहा है, और ये बैलेंस हमने निकाला। तो इनकम स्टेटमेंट वी लुकअप ट्रायल बैलेंस A5 A14, A5 से D14, और यहाँ से, बल्कि अगर आप यही सिंपल यही सेम जो है ना कॉपी करते हैं ताकि हमें कोई टेंशन, ये देखिए, तो ये सेल सेम अमर लिया, ये हमारे पास 200,000 आ गया। अब ये माइनस में है तो हम इसको अगर कर देंगे मल्टीप्लाई -1 कर देते हैं तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय -1 अगर करें तो हमारी ये फिगर जो है ये प्लस में आ जाए। तो ये सेल है एक्चुअली, ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए, इसको अब यहाँ पे जो है करते, यहाँ पे सेल है, तो क्योंकि हमारे पास सिंपल सेल ही है। अगर कोई सेल रिटर्न और सो नेट सेल हमें निकालना होता तो हम इस कॉलम में लिखते और नेट यहाँ पे आ जाता, तो हम एक्चुअली इसको यही बना दें, ये हमारा नेट सेल आ गया। अब कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो भी, अगर आप देखें इसको, इसी को भी हम यहाँ पे आते हैं और सेम वाले को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा जो फार्मूला है उस तरह फाइंड कर सकें। तो ये जो हम यहाँ पे आके करते हैं पेस्ट, और ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है ये भी हम डायरेक्ट यहाँ पे ले आते हैं, तो हम कहते हैं जी इससे पर ये वाला फार्मूला लगाते हैं, इसी को कॉपी करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख लेते हैं कि कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो A10 देखनी है आपने, कॉलम नंबर 4 पे आपने देखना है, ये -140, ये ऑलरेडी माइनस में आ रहा है ना ये। अगर हम जाए यहाँ पे तो ये देखिएगा कि कास्ट ऑफ गुड सोल्ड 140 है, तो हमें चूँकि अगर प्लस होगा तो माइनस हो गया, ये प्लस था, माइनस था, तो ये प्लस, ये हो गया प्लस, और ये था प्लस, ये हो गया माइनस। तो यहाँ पे हम अगर सिंपल इसका, अगर हम इसको नहीं भी ये लगाते, इसको हम ख़त्म कर दें ये वाला, ये वन पर वन, और यहाँ पे फिर हम इसको लगाएंगे कि हम करते हैं इक्वल टोटल सेल माइनस कास्ट ऑफ गुड्स, ये 60,000 हमारे पास आ गया। वी लुकअप का फार्मूला दोबारा से देख लीजिए, वी लुकअप, वी लुकअप को किसको वी लुकअप करना है, आपने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को करना कहाँ से है, ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस की आपने अगर रेंज दी हुई है F4 करके उसको फिक्स किया, और उसका जो बैलेंस है हमारा किसके नंबर है, कॉल नंबर 4 पे है, और 0 हमने दिया उसका, उसके लिए। अब हम यहाँ पे चलते हैं मोबाइल इंटरनेट, इसको हम यहाँ पे भी वी लुकअप कराते हैं कि अगर हम इसी को कॉपी करें
और यहाँ पे करते हैं पेस्ट इसको। रेफरेंस अब हम देते हैं कि वी लुकअप। अब यहाँ पे हम कहते हैं वी लुकअप क्या करना है। वी लुकअप हमने करना है जनाब मोबाइल एंड इंटरनेट, और करना है 4C 700 आ गया। इसी तरह नीचे भी इसको पेस्ट करेंगे, वी लुकअप ये करना है जनाब। तो ये देखिए अब टोटल हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो आ गए 15। अब अगर हम देखें तो यहाँ से टोटल आ रहा है, यानी 15 मोबाइल इंटरनेट सैलरीज ये आ गए हमारा, ये टोटल आ गए 15,700। और इसको हम जो है वो माइनस करा देंगे हमारे ग्रास प्रॉफिट में से। ये सेल्स माइनस कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमारा ग्रास प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। और इन केस अगर हमारे पास कोई टैक्सेस वगैरह हैं तो इसके बाद जो है वो टैक्स वगैरह जो है वो पे करेंगे। यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ पे हमारे आते जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक हमारी आ जाएगी। ये हमारी एक सिंपल सी इनकम स्टेटमेंट जो है वो बन गई है। तो ये बन गई। इसी के साथ ही अगर हम चले आगे बैलेंस शीट की तरफ, ये मुझे उम्मीद है कि इस पर कुछ सिंपल है। ये हमने दो कॉलम जो है वो अमाउंट के लिए यूज़ की है, और बाकी ये सारी हमारी डिटेल्स है। तो इंशाल्लाह डिटेल इनकम स्टेटमेंट जो है और वो हम इंशाल्लाह बनाएंगे नेक्स्ट आने वाली कभी वीडियोस में, जब हम वो कमल एक पूरा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो उस वक्त देखेंगे हम कि नेट सेल्स निकालेंगे, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे निकालेंगे, और उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और टैक्सेस और अदर इनकम्स वगैरह अगर होंगी तो वो भी एंड में जाके ऐड होती है। तो फिर जाके हमारा नेट इनकम स्टेटमेंट जो है वो बनती है। तो चलते चलते हम जल्दी से हमारी बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट में ये मैंने एक फार्मर सर्च का बना लिया है। तारक एग्रीकल्चर कंपनी ऊपर आ गया, बैलेंस शीट आ गया। बैलेंस शीट होती है एज ऑन, किसी भी एंड ऑफ पीरियड पे वो लिखते हैं हम कि हम किस डेट को बना रहे हैं। तो हम 31 जनवरी को बना रहे हैं। सबसे पहले ये हमारी जो लेफ्ट साइड हम एसेट्स के लिए, और रखेंगे ये कॉलम एक अमाउंट्स के लिए है, ये सारी लाइबिलिटीज़ है, और ये हमारी उसकी लाइबिलिटीज़ का टोटल है। तो सबसे पहले हम करंट एसेट्स, हमारे पास कैश है, बैंक है, अकाउंट रिसीवेबल है और इन्वेंट्री, ये टोटल मिला के हमारा टोटल एसेट्स होता है। तो यहाँ पे कैश और बैंक है, तो अगर हम इधर से ही इसको भी यहाँ पे हमारा एक फार्मूला आपने लगाया था वीलुकअप का, तो अगर हम इसको कॉपी करके यहाँ पे लाएं और इसको करते हैं पेस्ट, तो ये एक मांग रहा है जी, हम कहते हैं कि ये जो रेफरेंस है वो ये नहीं है, रेफरेंस का कैश है। तो ये कैश इतना आ गया हमारे पास। इसी तरह डाउन करते हैं तो बैंक इतना आ गया हमारे पास। अब अकाउंट सीबल क्या है हमारे पास, हम चलते हैं इनकम स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस पे। तो ट्रायल बैलेंस पे हम कहते हैं कि ये दो होगी हमारी, ये दो हमारे हो गए। इनको अगर हम बैकग्राउंड कर, ये कर दिया था हमने करंट एसेट्स मशीन एंड सन्स। अब चूंकि मशीन एंड सन्स, अब यहाँ पे मशीन एंड सन्स लिखा हुआ है, तो अगर हम मशीन एंड सन्स को ही यहाँ पे कॉपी कर दें और ले जाते हैं बैलेंस शीट में, यहाँ पे करते हैं मशीन एंड सन्स, और इनको हम देखते हैं कि 5 लाख मशीन एंड सन्स का बैलेंस है। चलते हैं वो मशीन एंड सन्स का ही है जी। ये मशीन एंड सन्स भी हो गए। और एसेट देख लें, करंट एसेट, उसके बाद कैश हमारा हो चुका है। और लाइबिलिटी हमारी भी नहीं हुई, इसको हम कर देते हैं वाइट ही रहेगा। ये करंट एसेट्स बैंक हो गया हमारा, बशीर एंड सन्स हो गया हमारा, कैश हमारा हो गया, करंट एसेट्स हो गया। और उसके बाद आगे हमारा क्या है, इन्वेंटरी। तो ये इन्वेंटरी जो है, अगर ये सेम पहले के साथ वहाँ पे चलते हैं तो बैलेंस शीट पे इन्वेंट्री, इसको भी अगर हम डाउन करें तो इन्वेंट्री भी उसने ले लिया बैलेंस। तो ये हमारे पास टोटल हमारे करंट एसेट्स आ गए हैं, ठीक है, ये हमारे 1,229,300 इतने का हमारा करंट एसेट्स है। फिक्स एसेट्स, इन केस हमारे पास अगर कोई फिक्स एसेट्स होते हैं तो फिक्स एसेट यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। यहाँ पे अगर लिखेंगे हम फर्स्ट के 1 2, तो ये यहाँ पे टोटल आगे तो टोटल हो जाएगा, हमारे फिक्स एसेट यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये फॉर्मेट साहब ने देखने जाना है, ये नहीं एसेट्स, करंट एसेट एक हेडिंग दी, ये हमारे करंट एसेट हो गया, ये हमारे करंट एसेट का टोटल हो गया। ये फिक्स एसेट्स है, अगर कोई होंगे तो जहाँ पे लिखेंगे ये हमारा टोटल फिक्स एसेट्स। और ये जो हमारा टोटल एसेट्स आ रहा है, ये यानी करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट हमारा टोटल एसेट्स आ गए। और हमेशा बैलेंस शीट जो है टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटीज, ये उसके बराबर होनी चाहिए। अगर कोई फ़र्क है
तो वो फिर आप उसमें समझे कि आपने कहीं पर मिस्टेक की। तो फिलहाल ये हमारे अब चलते हैं ट्रायल बैलेंस पे। तो आपने एसेट्स हमारे हो गए, करंट एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट, ये भी हमने हो गया। अब इसको भी वो कलर कर देते हैं ताकि पता चले ये भी हो गया। ओके, रेवेन्यू जो है ये हमारा इनकम स्टेटमेंट वाला हो चुका है। एक्सपेंस हमारा इनकम स्टेटमेंट जो है वो भी हो चुकी है। उसके बाद ये इनकम स्टेटमेंट हम बना चुके हैं, तो हम सारा इनको कर देते हैं ये। तो जी, अब हमारे पास एसेट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम आ जाते हैं हमारी, चलते हैं बैलेंस शीट पे, आ जाते हैं हमारा अपनी लायबिलिटी साइड। तो अकाउंट पेएबल की जगह पे अपने क्या नाम है हमारे पास एक, और वो क्या नाम है जी, वो नाम है जी, वो इसको हम सेम इस को करते हैं कॉपी, और बैलेंस शीट पे आके यहाँ पे हम कर देते हैं इन्वेस्टमेंट को जो है, ये हमारा एक लायबिलिटी है। इसको जो है आप हमारे वन करें तो ये पॉजिटिव का आ जाए फिलहाल। तो ये करंट लायबिलिटी हमारे होगी 185,000 आ गई। अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इन केस अगर कोई होती है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11, तो ये आ जाएगी। तो और यहाँ पे हम लिखे देंगे, अब कैपिटल है तो कैपिटल में हम जाके देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में हमारे पास क्या आ रहा है, इक्विटी। तो ये कैपिटल, कैपिटल को हम करेंगे फाइंड। तो यहाँ पे जी ये जो सेम फार्मूला जो लगा है, अब इसको यहाँ पे करते हैं। तो कैपिटल ये हमारा आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस, अब जितना भी हमारी इनकम स्टेटमेंट का ये वाला प्रॉफिट लॉस होता है वो हमने यहाँ पे करना होता है। तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन प्रॉफिट लॉस पे आते हैं, और ये जो हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस है इसका रेफरेंस हम यहाँ पर दे देते हैं। तो ये हमारे पास टोटल इक्विटी आ गई। यानी टोटल इक्विटी को आप देखें तो कैपिटल प्लस प्रॉफिट लॉस टोटल इक्विटी। अब क्या करेंगे, टोटल लायबिलिटी इक्विटी क्या होगा हमारे पास, करंट लायबिलिटीज प्लस टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और प्लस हमारे पास आ जाएगा टोटल इक्विटीज। तो ये देखिए, ये जैसे अगर हाईलाइटेड है तो टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज, टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और टोटल ऑफ इक्विटी इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज एट इक्विटीज। अब अगर आप देखें तो क्या इसमें डिफरेंस है, ये देखिए हमारी टोटल एसेट्स और हमारी टोटल लायबिलिटीज इक्वल है। तो इसका मतलब है कि हमारी ये बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस है। तो ये था जी जनाब हमारा एक छोटा सा अकाउंट बेसिक्स। जो आप बिजनेस स्टार्ट जब करते हैं तो बेसिक्स एंट्रीज जो है हमने इसको ऑटोमेट किया, उसके पहले हमने इसको ट्रायल बैलेंस के साथ। तो अभी ये अब जो भी हम वहाँ पे चेंज करेंगे तो ऑटोमेट हमारी जो इनकम स्टेटमेंट्स, हमारी बैलेंस शीट, हमारा ट्रायल बैलेंस, ये सब कुछ हमारा लेजर और जर्नल, ये सारा सिर्फ हमने क्या एंट्रीज करनी है, हमने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज हमने यहाँ पे करनी है। और बाकी जो रिक्वायर्ड जो, जैसे यहाँ पे भी हम इसको जो है ऑटोमेट कर सकते हैं कि जो नया हम वहाँ पे लिखें वो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आते। तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट जो है वो ऑटोमेट बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे जनरेट इनकम स्टेटमेंट, तो ऑटोमेटिकली सारी इनकम स्टेटमेंट जो है वो खुद ही जनरेट हो जाया करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई नहायत ही मुफीद और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसमें जहाँ पे मैंने मिस्टेक की है वो मुझे आप बता दीजिएगा। एक जो मैंने सेल्स की एंट्री की मैं वो जो मेरे को रवानी में कर दी थी मैंने जल्दी जल्दी, वो मैंने आपको बता दिया और रेक्टिफाई कर दिया आपने कि कैश सेल होगी तो हमेशा कैश डेबिट सेल क्रेडिट, और अगर और क्रेडिट होगी तो हमेशा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट होगा। तो आप इसको बनाइए, और अगर इसमें कोई मुश्किल पेश आती है तो मुझसे रब्ता कीजिए। और भी हम अकाउंट्स के रिलेटेड जो है वो लाते रहेंगे और मैं लाता रहूँगा वीडियोस। और अगर आपकी सपोर्ट रही तो हम इस पर मुकम्मल जो है इसका एक सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे। इंशाल्लाह मेरा प्लान भी है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी होगा और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी। तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।